तो तुमको अपने मन से लिखना है। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय सिया राम मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, मुझे पता है आप लोग अच्छे और तंदुरुस्त हो गए। मैंने आपको ऑलरेडी इस एक्सरसाइज 3.1 का 2 क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट 1 में बता दिया हूँ। अब ये पार्ट नंबर 2 है जहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी 5 सवाल है, आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4 और ये 5वां है। इसमें आपको बताना है कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। पहले जान जाते हैं कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो भी यूनिक सॉल्यूशन है और जो मेनी सॉल्यूशन है, मेनी और यूनिक वाला सब दोनों कंसिस्टेंट कहलाता है। इसका मतलब मैं इधर दिखा देता हूँ, जहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, इसको क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन ना, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। और जहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा, ये भी कंसिस्टेंट है। ये दोनों क्या है? कंसिस्टेंट। ये मेनी सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। जहाँ पे एक भी सॉल्यूशन निकल रहा है, जहाँ सॉल्यूशन का नामो निशान है, वो कहलाता है क्या? कंसिस्टेंट। एक और कौन सा बच गया? जहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ये वाले केस को बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसका ग्राफ बनता है पैरेलल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट। और ये दोनों कहलाता है कॉन्सिस्टेंट। तो जहाँ जहाँ ऐसा दोनों आएगा ये भी उसको बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट, और जहाँ ऐसा आ जाएगा उसको बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। बस यही करना है। और ये a1 b1 c1 ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है, ये x के आगे वाला पार्ट a1 है, इस x के आगे वाला पार्ट a2 है, इस y के आगे वाला पार्ट b1 है, ये पूरा पार्ट माइनस के साइन b2 है। इसको इधर लाके करोगे तो -5 ये c1 है और ये क्या है? c2 है। तो आपको यही करना है। अब डैट यहाँ से देख सकते हैं 3/2 हो रहा है ना। यहाँ से क्या हो रहा है? 2/-3। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं इक्वल है। अगर ऐसा आ गया नॉट इक्वल है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट। तो पहला वाला कॉन्सिस्टेंट हो गया। बस ऐसे ही करके बताना आपको। ये MCQ में आ सकता है, अगर आने का रहेगा थोड़ा सा घुमा के और थोड़ा सा फिरा के देगा। यहाँ देखेंगे तो क्या होगा? 2/4। यहाँ देखेंगे तो -3/-6। इसको इधर ला के करते हैं तो -8/-9। पहला दोनों इक्वल हो रहा है, 1/2 आ रहा है। ये भी क्या मैच कटेगा, ये भी 1/2 आ रहा है। तो पहला दोनों इक्वल, अगर दोनों इक्वल है तभी हम तीसरा लिखेंगे। यहाँ इक्वल नहीं था तो हम तीसरा देखने भी नहीं गए। यहाँ इक्वल हुआ इसलिए हम तीसरा कर रहे हैं, तो ये कटेगा माइनस, बट साइन ऐसे ही पहला दोनों इक्वल कर लिए हैं तो हम तीसरा को अब देखेंगे तो तीसरा क्या इधर ला के लिखेंगे तो होगा -8/-9। माइनस माइनस तो कट जाएगा लेकिन 8/9 आएगा। पहला दोनों तो इक्वल है बट ये दोनों तीसरे से इक्वल नहीं है, तो ये वाला केस आ रहा है। इस वाले केस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट। ये नो सॉल्यूशन का पार्ट है। पहला कॉन्सिस्टेंट, दूसरा इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ पे आओगे तो क्या है? 3/2 और फिर उसके नीचे क्या है? 9। और अगर 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, कर सकते हैं ना, बोलो तो। अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? उल्टा होगा, 1/9 ऐसे। ठीक, और इधर 5/3 और ये फिर फ्रैक्शन में यहाँ क्या है? -10। फिर ये क्या आ जाएगा? 5/3। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/-10। यहाँ 10/1 है, ये ऊपर जाके उल्टा हो जा रहा है, देख लो। ये तो इससे कट रहा है 3 बार में तो 1/6। ये इससे कट रहा है 2 बार में, 3 2 जा नीचे नीचे मल्टीप्लाई 1/-6 है। तो पहला दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, और अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये कहलाएगा ये भी कॉन्सिस्टेंट। देख लो ये वाला भी। आगे चलते हैं, कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, फिर कॉन्सिस्टेंट। इसमें क्या आ रहा है? 5/-10। फिर क्या आ रहा है? -3/6। फिर इधर करोगे तो -11। इसको इधर करोगे तो माइनस का उल्टा हो जाएगा प्लस। अब देखो तो यहाँ क्या आ रहा है? -1/2। यहाँ भी आ रहा है -1/2। यहाँ भी आ रहा है -1/2। ये तीनों वैल्यू इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो मेनी सॉल्यूशन, और ये भी क्या कहलाता है? कॉन्सिस्टेंट। तो ये क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, पहला दोनों इक्वल हो तीसरा ना हो तो वो इनकंसिस्टेंट है। अगर पहला ही इक्वल ना हो और दोनों इक्वल हो जाए, तीनों, तो वो कहलाता है कॉन्सिस्टेंट। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? 4/3 है, इधर बनाते हैं, है ना। 4/3 और नीचे में क्या है? 2, तो यहाँ से कर सकते हैं 2/1। आपको ये भी पता होगा ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के ऊपर ऊपर कटता है। नहीं समझ में आ रहा? जब वो ऊपर जाएगा तो कैसा लिखाएगा? उल्टा होके लिखाएगा, ऐसे करके, तब काट लो। समझ रहे हो? तो यहाँ कटेगा, यहाँ कितना आएगा? 2/3 आएगा, ऊपर 2 बचेगा ना, तो 2/3। यहाँ देख लो 2/3
हो रहा है। इधर ही बुलाओगे, इसको इधर बुलाओगे, -8/-12, ये माइनस माइनस कटेगा 4 के टेबल से, ये भी आएगा 4 2 जा 4 3 जा 2/3 2/3 2/3, यहाँ तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो ये भी क्या होगा कॉन्सिस्टेंट। देख लीजिए कंसिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, ऐसे करके ये बन जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। तो मैं आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4, चलो ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने क्वेश्चन 4 ऑलरेडी जादू से लिख रखा है। जादू का नाम एडिट है। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है। यहाँ आपको बताना है कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट फिर से, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। आपको बताना है कि जो भी कंसिस्टेंट होगा उसका आपको ग्राफ दिखाना है, ग्राफिकली उसको बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैसे चेक करते हैं, सब कुछ लिखते हैं। तो यहाँ क्या होगा 1/2, नीचे थोड़ा सा समान है यार, दिक्कत हो रहा है, 1/2, फिर यहाँ भी क्या होगा 1/2, देख लो होगा ना, आगे का 1 आगे का 2 आगे का 1 आगे का 2, ये दोनों को इधर ला के करते हैं तो -5/-10, ये भी कटेगा और क्या आएगा 1/2। तो तीनों पार्ट क्या हो रहा है आपस में बराबर हो रहे हैं। जब तीनों बराबर है तो ये मिनी सॉल्यूशन है। मिनी सॉल्यूशन में ग्राफ कैसा बनता है, कोइंसाइड, जस्ट एक के ऊपर एक, ऐसे। यहाँ आपको 2 हाथ दिख रहा है, अच्छा दिख जा रहा है, एक के ऊपर एक, आपको वहाँ 2 लाइन नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो ध्यान देने से ग्राफ हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ। वाह, अब कैसे होगा ये ग्राफ कैसे बनता है, तो पहले वाले को सॉल्व करेंगे। तो इस पहले वाले को लिखेंगे तो क्या होगा x + y = 5 होगा ना। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस वाले y वाले पार्ट को उधर भेज देते हैं, किसी एक वेरिएबल को उधर भेजेंगे। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हूँ, ऐसा बनेगा इक्वेशन। देख लो राइट में जहाँ भीड़ है बहुत सारा, उसमें जो वेरिएबल है उसका मान आपको अपने से मन से मानना है। तो y अगर हम 0 ले लेते हैं तो x कितना आएगा, देखो तो 5 - 0 5 आएगा। y अगर हम 2 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, तो x क्या आएगा 5 - 2 3 आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट आया 5,0, ये कोऑर्डिनेट आया 3,2। ध्यान देना x का पार्ट आपको आगे रखना है। अब इसे ग्राफ प्लॉट करना है, ऐसे ऐसे, यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए, ये दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। 5,0 कहाँ मिलेगा आपको, इधर कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा फिर, अरे यार 5,0 यहाँ प्लॉट करने के बाद आपको 3,2 खोजना है। तो 3 कहीं यहाँ रहेगा, x का मान 2 कहाँ, रफली फिगर है ये, एग्जाम में ऐसे मत कर देना, ग्राफ में बनाना। तो ये एक ऐसा लाइन ड्रा हो गया। अब हम दूसरे वाला को देखेंगे, यहाँ पे क्या है 2x + 2y = 10। ठीक है, तो एक वैल्यू को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 2y उधर जाएगा तो -2y होगा। ये चिपका हुआ 2 को भी जुदा करना पड़ेगा। इस x को धीरे धीरे एकदम तनहा करते गए अकेला, और ये 2 आ जाएगा नीचे, ऐसा कुछ बनेगा वैल्यू। देख लो 2y उधर गया, 2 नीचे आया। इस y में अपने मान से कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर y हम 0 लेते हैं तो ये तो पार्ट गया, तो 10/2 कितना आएगा 5, तो एक मिल गया 5,0। और एक और कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, अगर y हम कुछ भी ले लो 2 ले लो, तो y अगर हम 2 रखते हैं, ध्यान देना बाद में रखना, यहाँ 2 रख दोगे तो गेम ओवर। y अगर हम 2 लिए हैं तो 2 2 जा 4, 10 में 4 गया 6, और 6/2 क्या होगा 3। कुछ और लेना होगा, क्यों, क्योंकि वही सब वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पे, वही वैल्यू ही आएगा। क्योंकि पता है ग्राफ ऐसा कैसा बनने वाला है, कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक ही लाइन रहेगा। चलो 3 ले लेते हैं, y अगर हम 3 लेते हैं तो 3 2 जा 6 होगा ना, 10 में 6 गया तो कितना बचेगा 4, और 4/2 2 होगा, 2,3। जब आप 2,3 खोजेगा, यह मत बोलना कि सर आप कैसे कर दिए, 2,3 खोजोगे तो 2 थोड़ा इस 3, यहाँ तो 3 था तो 2 तो यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे 2 था तो इसका 3 तो ऊपर मिलेगा। तो 2,3 इसी लाइन पे ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन दिखेगा, जितना भी तुम सॉल्यूशन खोजोगे ना वो सब एक ही लाइन मिलेगा, यहाँ एक ही लाइन बनेगा। इसका ग्राफ होता है कोइंसाइड, जो कि एक के ऊपर एक ही होता है, यहाँ 2 लाइन आपको नहीं दिखेगा। तो यही है इसका ग्राफ। इसमें चलते हैं, पहले चेक करना है कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट। यह है 1/3, यह है -1/-3, तो माइनस माइनस कटा तो इतना ही आया, तो पहला तो इक्वल हो गया, वाह वाह वाह। लेकिन बेचारा 8/16 को जब काटोगे तो ये क्या आएगा 1/2, तो ये तो 1/2 हो गया। पहला दोनों इक्वल है, बस तीसरा इक्वल नहीं है। ऐसा हो जाता है तो इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल सा ग्राफ बनता है, ये कहलाता है इनकंसिस्टेंट। आपको इस वाले में इनकंसिस्टेंट का ग्राफ नहीं बनाना है, तो इसका ग्राफ हम लोग नहीं बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, भैया हम नहीं बनाएंगे।
ये था कॉन्सिस्टेंट, इसीलिए इसका ग्राफ बनाना पड़ा। कॉन्सिस्टेंट का बनेगा, आगे चलते यहाँ होगा 2/4, फिर क्या होगा 1/-2 होगा, फिर क्या होगा -6/-4, ये कटेगा तो 1/2, ये तो कटेगा तो -1/2। तो पहला ही दोनों इक्वल नहीं है। अगर नहीं इक्वल है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट है ये, तो कंसिस्टेंट का ग्राफ बनेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इस चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन जो चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना, जाके देख भी लेना भाई, तभी आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये मेनी सॉल्यूशन में ऐसा होता है जब तीनों वैल्यू बराबर होता है तो भी कंसिस्टेंट, और जब पहला ही दोनों बराबर नहीं होता तो भी कंसिस्टेंट है। अब इसका ग्राफ बनाने का, इसको ऐसे लिख देंगे तो क्या आएगा, ये 2x + y - 6 = 0। अब जिसके आगे वेरिएबल नहीं है, कोई नंबर वेरिएबल नहीं, नंबर अगर नहीं है तो अच्छा बात है, इसी को यहीं छोड़ दो, और बाकी ये बोलेगा बाकी दोनों को कि आप जाइए उधर, तो -6 जाएगा उधर तो +6, 2x उधर जाएगा तो -2x, ऐसा कुछ हो जाएगा, होगा ना। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, इस x का मान अपने मन से पुट करना है, तो हम क्या पुट कर ले, 2 ले लेंगे। अगर x हम 2 ले लेते हैं तो क्या होगा, 2 × 2 = 4, 6 में 4 गया तो 2 बचेगा, तो 2, 2 मिला। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग। दूसरा एक और वैल्यू ले लेते हैं, जब x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 0 हो गया, ये तो 6 में 0 गया तो 6 बचेगा, तो ये मिल गया। इसको हम लोग प्लॉट करने वाले हैं रफली टफली। तो 2, 2 यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, तो 2, 2। और अगर x का मान अगर 0 है और y का वैल्यू है तो y एक्सिस में लाई करेगा, इधर कहीं ऊपर में होगा 0,6, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा 2,2। इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए। अब दूसरा एक और ग्राफ है, उसको भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको इधर करते हैं, अब इसको लिखेंगे, ये वाला पार्ट, ये सेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। देखो कैसे होगा, ये क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। तो क्या किया जाए, बहुत तरीका जैसा करना है। चलो 4x को इधर ही छोड़ देते हैं, ये दोनों माइनस वाला उधर भेजेंगे, दोनों प्लस हो गया। ये 4 को भी जाना पड़ेगा रोते रोते नीचे, ये गया नीचे, ये x जो है बिल्कुल आज़ाद हो चुका है। अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे, तो अगर y का वैल्यू क्या ले ले, 0, तो अगर y हम ले लेते हैं 0, दिख रहा है ना, तो ये तो जी पूरा पार्ट गया, तो 4/4 क्या होता है, 1 होता है, तो 1, 0 मिल गया। अगर y ले लेते हैं हम 2, तो क्या हो गया, 2, 2 = 4, 4 + 4 8, तो 8/4, 8/4 क्या होगा 2। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम डायरेक्टली कैसे कर रहे हैं तो आप वैल्यू बैठा के करो। ये सब हम लोग क्लास 7, 8 से ही सीख रहे हो ऑलमोस्ट, वैल्यू पुटिंग। थोड़ा सा मन में इमेजिनेशन करना पड़ता है, करके देखो, अच्छा लगता है। y का वैल्यू 2 लेंगे, 2, 2 = 4, 4 + 4 8, 8/4, तो 8/4 2 होगा। क्योंकि ये थोड़ा पूरा सॉल्व करते रहोगे तो बहुत टाइम जाएगा ना। तो 1, 0 खोजेंगे, तो 1, 0 x का मान 1 है तो इधर कहीं मिलेगा हमको 1, 0। 2, 2 खोजेंगे, 2, 2 ऑलरेडी ड्रॉ है, तो ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, इनका ग्राफ ऐसा बनेगा। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अभी अगले वाले एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, हम लोग x और y का मान निकालना सीखेंगे। यूनिक वैल्यू निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तभी बनाएंगे, और कुछ वैल्यू में नहीं बनाना है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि यूनिक वैल्यू निकलता है x और y का। यूनिक मतलब एक ही वैल्यू x का और एक ही वैल्यू y का। जब इन दोनों को सॉल्व करते, किन दोनों को, इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो x और y का वैल्यू निकलता, पता क्या होता, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो जहाँ पे ये दोनों ग्राफ मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, 2, 2 में, तो यही आंसर आता, x का वैल्यू 2 आता, y का वैल्यू 2 आएगा। ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसको भी, ये कॉन्सिस्टेंट था इसीलिए ग्राफ बना, ये कॉन्सिस्टेंट था इसीलिए ग्राफ बना, इसका ग्राफ नहीं बना है। इसका ग्राफ 2/4 -2/-4 -2/-5, ये तो कट रहा है। पहला दोनों तो इक्वल है बट तीसरा इक्वल नहीं है। ऐसा होता है, इसके जैसा हो गया। जब ऐसा होता है तो इनकॉन्सिस्टेंट होता है, तो इसीलिए इसका ग्राफ हमें नहीं बनाना है। तो पहला का ग्राफ और तीसरा का ग्राफ हमें बनाना है, आप देख लो, और ये दोनों का नहीं बनाना है ग्राफ। तो यही था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें और अभी 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, मैं देख सकते हैं, मैंने आपके सामने लिख रखा है, और पता ही कैसे लिखा है, जादू से नहीं, एडिट से, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम 10-15 है, और आपको क्वेश्चन में मिलेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसमें क्या करना है, बोलता है हाफ द पेरीमीटर, हाफ बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर हाफ, मतलब जितना भी उसके पेरीमीटर होंगे, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे पहले एक रेक्टेंगल बना ही लेते हैं,
ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता है अभी जो मैंने अभी किया ड्रॉ, जो लाइन ड्रॉ किया एक्चुअली यही पेरीमीटर है। ये जो बाउंड्रीज आपको दिख रहा है जहाँ मैं बार बार ऐसे मार्कर चला रहा हूँ यही है पेरीमीटर। ये सारे बाउंड्री को जोड़ोगे तो उसी को बोलते हैं पेरीमीटर। इसका एक फार्मूला भी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B, ये है फार्मूला। ठीक है, तो बोलता है इस पेरीमीटर का आधा, ठीक है, इतना ही बोला, चुप हो गया। फिर बोलता है हुज लेंथ, अब यहाँ से बात ये खत्म हो चुका है, ये सेंटेंस, इसको आगे डिस्कस होगा। बोलता है पेरीमीटर का जो हाफ है, ठीक है, जिसका लेंथ, किसका, रेक्टेंगल का लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। विड्थ का मतलब होता है ब्रेथ, चौड़ाई, ठीक है, और लेंथ का मतलब ये लंबाई। तो जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो लेंथ का तुलना किससे हो रहा है, ब्रेथ से हो रहा है। तो जो हमेशा वैल्यू बाद में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट विड्थ जो कि b है, यहाँ सॉल्यूशन है ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिए, x मीटर। अब जो लेंथ होगा, अब इससे क्या है, वो 4 ज़्यादा है, तो इससे 4 ज़्यादा मतलब इसमें 4 जोड़ दो, कुछ ऐसा, तो वो क्या लेंथ है, हो गया। अब ये 36 है, वो क्या दिया है देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा सेंटेंस को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ता है, थोड़ा घुमाता है फिर थोड़ा फिराता है, घुमा फिरा के देता है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, बस इसके लिए। और ये वाला जो पूरा सेंटेंस है इसको अब यहाँ से यहाँ भुला दो, ऐसे पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये है कहानी। बोलता है रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर को हाफ करेंगे, ठीक है, जिसका लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है वो है 36 मीटर, ऐसे करके। तो हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ये एक स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ये 2 स्टेटमेंट है, यहाँ समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब पेरीमीटर का हाफ 36 दिया, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर, तो कैसे कर देंगे, हाफ द पेरीमीटर, हाफ इंटू कर देंगे पेरीमीटर में, वो दिया है 36। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप यहाँ लिख सकते हो एग्जाम में, तो हाफ करके इसका लगा दो, फार्मूला वहाँ लिख रखा हूँ मैं, वो क्या है 2 × L + B, वो है 36। अब हो गया, वैल्यू बैठा के सॉल्व कर देंगे, ये 2 2 कटेगा, L को लिख सकते हैं x + 4 और B को क्या लिख सकते हैं x, यहाँ से यहाँ लेंथ है और ये क्या है ब्रेथ है, इक्वल टू 36। अब ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, देखो x + x 2x होगा, ये +4 हुआ इक्वल टू 36 हुआ, इधर आ जाओ, 4 को उधर भेज दो, तो 2x = 36 में 4 घटा दो, तो 2x = 32 होगा। 2x = 32 नहीं होगा, देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये चिपका हुआ 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ये चिपका हुआ 2 जाएगा, बोलेगा जाओ भाई नीचे, हमको अकेला छोड़ दो। तो x = आ गया 16। अब x कौन था पता है ना, x यहाँ पे जब भी हम x निकालते हैं तो वो मेरा आंसर नहीं होता, हम जो माने हैं, क्योंकि x कुछ तो था नहीं, वो तो हम माने हैं ना। तो यहाँ से अगर आप निकाल के छोड़ दोगे तो मत सोचना अरे मैं तो पूरा बना के आया, गलत हो जाएगा। यहाँ से 1 या आधा नंबर ज़रूर कट सकता है। आपको हमेशा वैल्यू को पुट करना होता है। अब विड्थ में ला के वैल्यू पुट करेंगे तो 100 ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 मीटर, डायरेक्ट यहाँ पुट हुआ। लेंथ में 16 में जो x का मान 16 उसमें 4 जोड़ना होगा, तो लेंथ इक्वल टू 16 + 4 20 मीटर। सबको हैप्पी दशहरा यार। अभी दुर्गा पूजा है तो थोड़ा उधर आवाज़ भी हो रहा है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आवाज़ सुनते सुनते भी पढ़ सकते हैं। 16 और 20 यही 2 आंसर होगा, देख लो। आप ऐसे करके भी देख सकते हो कि इन दोनों का पहले, इससे पहले पेरीमीटर निकाल लो। ये 20 कितना हो गया, 40 हुआ, 16 36 होगा ना, 32 और 40 कितना हुआ 72, 72 हो रहा है। अब 72 का आधा कितना होता है 36। तो यहाँ बोला था ना हाफ द पेरीमीटर इज 36, तो हम ऐसे करके हम ऐसे आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। देख लो पेरीमीटर मेरा टोटल आ रहा है 72, तो उसका हाफ कितना आएगा 36, यही दिया हुआ था क्वेश्चन में, मतलब मेरा आंसर क्या है सही है। तो बहुत इजी था, हम लेंथ का वैल्यू बैठाएं, ब्रेथ का वैल्यू बैठाएं, एक्स निकाल लिए। एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन था, यहाँ 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन नहीं आया पेयर, एक ही आया। एक्स निकाल के यहाँ क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको अपने मन से एक और लिखना है। कहाँ से लिखना है, मन से, ठीक है ना। तो याद रखना। अब कैसे करेंगे देख लो, बहुत इजी है। इस वाले को पहले लिख लो यहाँ पे, 2x + 3y - 8, ऐसा आ सकता है एग्जाम में। इसको भी यहाँ लिख लो और इसको भी यहाँ लिख लो, लिख दिए तीनों को। अब एक और जो तुम लिखोगे, एक और होता है ना, 2 इक्वेशन होता है, वो
अभी कैसे होगा पता है ना, अपने मन से कैसे लिखना है वो बताते हैं, बहुत इजी है। आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करा के अपने मन से यहाँ लिखना है। इसका कंडीशन था इंटरसेक्टिंग मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, इसका कंडीशन ये होता है। पैरेलल में क्या होता है, पहला दोनों तो इक्वल होता है बट तीसरा वाला वैल्यू इक्वल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तीनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको इन तीनों का A1 B1 C1 पता है, A1 2 है, B1 3 है, C1 -8 है। A1 B1 C1, A1 B1 C1। अब आपको अपने मन से A2 B2 C2 इस प्रकार लिखना है कि ये कंडीशन फॉलो हो जाए। यहाँ इस प्रकार की ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये बहुत आसान है, कुछ भी तुम लिख सकते हो। हम जो लिख रहे जरूरी नहीं वही सही है, तुम यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। इसका पीछे बुक में आंसर भी नहीं होगा, अगर होगा तो तुम अपने मन से कुछ भी। अब तुमको ऐसा नंबर लिखना है जो ये कंडीशन को फॉलो करे। हम अपने मन से कुछ भी कर देते, ये वैल्यू यहाँ डाल दो, कुछ भी लिख सकते हो यार, ज़रूरी नहीं है। देखो ऐसा नंबर लिखने के बाद तुम चेक भी करो, यहाँ कितना आ रहा है 2/3 आया, यहाँ कितना आ रहा है 3/2 आया। देखो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो हो गया ना इंटरसेक्टिंग। तो अपने मन से कुछ भी डाल देना है। पैरेलल में दोनों क्या होता है, बराबर है, तो बराबर इन द केस में तुम यही वैल्यू सेम भी लिख सकते हो 2x और 3y। अब ध्यान देना है कि तीसरा बराबर ना है तो यहाँ कुछ भी लिख दो। अब यहाँ तुम करोगे तो 2/2 3/3, तो देखो ये दोनों इक्वल हो रहा है ना, कटेगा 1 आएगा, कटेगा 1 आएगा, तो ये दोनों इक्वल हुआ। लेकिन तीसरा -8/-9, क्या ये इक्वल हो रहा है, ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो देख लो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये पैरेलल में यही कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अपने मन से कुछ भी, यहाँ तुम 4 डाल सकते थे और यहाँ 6 डाल सकते थे। 2/4 1/2 1/2, ये दोनों वैल्यू को बराबर लाना है काट के, कैसे भी तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ बोलता है तीनों बराबर आ जाए, तो क्या करो, इसका 2 टाइम्स करके लिख दो, 4x + 6y - 16, 3 टाइम्स करके लिख दो। ऐसा कोई वैल्यू लिखो जो सब बराबर है। तुम यहाँ देखो 2/4 3/6 और यहाँ पे -8/- 16, देखो तो सबको काटोगे तो सब में 1/2 आ रहा है, 1/2 1/2, नीचे बढ़ा तो नीचे में 2, माइनस कर, तीनों वैल्यू बराबर। तो ऐसे कर करके आप आंसर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं मेरा ही सही है, आप भी कुछ भी लिख सकते हो। बस आपको ध्यान देना है, इंटरसेक्टिंग बोला है तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। वैल्यू लिख के तुम अपने से चेक कर लेना, ठीक है, ऐसे करके होगा। इस एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसमें करना क्या है ना कि आपको 2 इक्वेशन दिया और उसका ग्राफ बनाना है। बेसिकली आपको पहले वाले एक्सरसाइज में पूरा ग्राफ बनाने सिखाया जा रहा है। ग्राफ बनाने का सवाल तो आएगा ही आएगा, पता नहीं दूर आटे जैसा हो गया ये, ठीक है, आएगा ही। तो देखो कैसे करना है इसको, ये एक ग्राफ है और ये एक ग्राफ है। अब होगा कैसे, ये इसका आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ इजीली बन जाएगा, लेकिन इसके बाद और भी था क्वेश्चन, मैं लिखा नहीं हूँ। इसमें बोलता है कि एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो सकता है वो भी देख लो। ऐसा कुछ होगा ना, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ ऐसा बन सकता है फिगर, ऐसे ऐसे। तो देखो यहाँ से यहाँ दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो ये ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट बताना है, यहाँ पे मिल रहा है लाइन, यहाँ पे एक्स एक्स आती है मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। ये तीनों पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता है क्या करते हैं, ग्राफ के लिए एक वेरिएबल को यहीं छोड़ के बाकी सब, तो -y उधर भेज दोगे तो +y, 1 उधर गया तो -1, कुछ ऐसा बन गया। अब अपने मन से y का मान कुछ भी पुट करो, 2 ही वैल्यू निकालेंगे। तो y का मान अगर हम ले लिए 1, y अगर ले लिए 1 तो 1 - 1 x क्या निकलेगा 0। y अगर हम ले लिए 2 तो 2 - 1 x का निकलेगा 1। देखो निकलेगा ना, 2 - 1 1 और 1 लिए तो 1 - 1 0, मिल गया कोऑर्डिनेट। इधर आते हैं, या फिर याद करो पहले बना ही लेने में बताया था। सारा पॉइंट निकाल के एक ही बार प्लॉट करोगे ना, इसका पॉइंट उसके साथ मिला दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब खोजो 0,1, तो y का मान 1 है, x का मान 0 है, तो y एक्सिस में लाई करेगा, इधर कहीं 1 होगा एक्सिस में ही, तो यही है 0,1। 1,2 x का मान 1 इधर कहीं होगा और 2 हल्का ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऐसा होगा 1,2। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 था, है ना। अब इन दोनों को मिला देंगे, थोड़ा सा ठीक से मिलाना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। अब आते दूसरे वाले में, इसमें हम 2y को यहीं छोड़ देते हैं, 12 उधर गया और 3x उधर गया तो -3x। ये 2 को भी बेचारा अकेला करना होगा और y को अकेले रहने का मन है, हमेशा चिपका हुआ सबसे लास्ट में जाता है।
-2 उधर गया +12, +3x उधर गया -3x से 2 चुका गया, चिपका हुआ नीचे। अब क्या करना है, अब यहाँ फिर से x का मान खुद से पुट करो। x का मान अगर हम क्या ले लें, बहुत तरीका है, तुम 0 बना सकते हो ऊपर में, तो 0 बनाने के लिए यहाँ 12 करना होगा, तो 4 ले लो। x का मान 4 ले लिए, तो 3 4 जा 12 हुआ, 12 में 12 गया 0, ऊपर 0 नीचे कुछ भी है तो 0। एक और क्या ले सकते हैं, 2 ले लो, 3 2 जा 6, 12 में 6 गया तो 6 बचा, और 6/2 क्या होगा, 3 होगा। मिल गया 2 कोऑर्डिनेट। अब 4, 0 खोजेंगे, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 हुआ होगा, तो ये है 4, 0। एक और 2, 3, यहाँ 2 होगा ना, थोड़ा ऊपर में 3 होगा, तो 2, 3 यहाँ कहीं हो सकता है, ऐसा रफली फिगर होगा ये तो इसको भी मिला दो, हो गया ना। मेरे ख्याल से यहाँ -1 में आके मिलेगा, तो यहाँ से ऐसा कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ट्रायंगल का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट में एक बार देख ले रहा हूँ, बुक है मेरे पास, इसमें आंसर है क्या। एक है माइनस, देखा ना, एक है -1, 0 जो कि ये है, एक है 4, ऐसे नहीं है। अब एक्चुअली जो स्टूडेंट था ना, वो यहाँ भी कवर ऐसे लगा दिया था, इसको ऐसे हटाना पड़ा था, इसको आंसर में विश्वास नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट है 2, 3 और एक 4, 0, तो सही है। देखो रफली भी हम बनाए ग्राफ, एकदम सही बना है। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0 है। तो 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है, यहाँ नाम भी दे सकते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दो A, इस पॉइंट को नाम दे दो B, इस पॉइंट को नाम दे दो C। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ आंसर यहाँ बॉक्स में। A जो है यहाँ पे हो सकता है 2, 3, B जो है ये -1, 0 और C जो है वो 4, 0। कुछ नहीं किया, हम ग्राफ बना दिए। ग्राफ बना के देखें कि वो जो लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में इस पॉइंट पे मिला है, तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों ग्राफ को जब सॉल्व करोगे तो x और y का मान यही आएगा। ये पॉइंट कैसे मिला, ये पॉइंट एक लाइन के साथ और एक x एक्सिस के साथ मिला ना। ये पॉइंट कैसे मिला, ये दूसरे वाले लाइन के साथ और ये भी x एक्सिस के साथ मिला। यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ से ट्रायंगल कैसा बनता है, ऐसे बन रहा है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट, हम इस पे फोकस कर रहे हैं। देख लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो आपको इसका कोऑर्डिनेट, ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद आपको आगे इसका एरिया भी निकालने आ सकता है। बुक में नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एरिया निकालने का तरीका होता है क्या, हाफ इंटू, इधर लिख रहा हूँ इसको, ये भी बॉक्स में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना फॉर्मूला। अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ से पूरा ये हाइट जान सकते हैं, ये हाइट। अब ये हाइट कैसे जान सकते हैं, तो वर्टेक्स से, ग्राफ में बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये ग्राफ यहाँ नहीं ना, इसीलिए वर्टेक्स से पूरा नीचे आओगे। ये वर्टेक्स का हाइट क्या है, देखो तो ये यहाँ y का मान बताएगा ना इसका हाइट, तो y का मान क्या है, 3 है, तो हाइट कितना है, 3 यूनिट है। बेस कैसे नाप सकते हैं, यहाँ से लेके ये दूरी जानना होगा हमको। तो ये दूरी कितना था, एक्चुअली यहाँ 0 है, तो ये दूरी कितना है, 4 नहीं है। देखो तो 4 घर है, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर और एक और घर यहाँ है। तो यहाँ से काउंट करना, इस पॉइंट से इस पॉइंट में कितना है, 1 2 3 4 5 यूनिट है, 5 बॉक्सेस मिलेंगे। तो बेस है 5 और हाइट कैसे 3 पता चला, यहाँ से भी गिन सकते हो, 1 2 3 बॉक्सेस है। हाइट का मान y एक्सिस बता रहा है और यहाँ पे ये बता रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट में। तो इसका बेस है 5 यूनिट, हाइट है 3 यूनिट और यहाँ एक हाफ लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 5 या 15/2 आ रहा है, देख लो। ठीक है, इसको पॉइंट में लिख सकते हो 7.5 स्क्वायर यूनिट, ऐसे करके बता सकते हो। ये एरिया ऐसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। रेक्टेंगल करेगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन भी आ सकता है ग्राफ में कि आप ग्राफ बनाइए, ट्रायंगल जो बनाओ उस ट्रायंगल का वर्टिसेस बताइए, उसका एरिया बताइए। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज 3.1 में 7 क्वेश्चन था, ये पार्ट नंबर 2 था, मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाकी टेक केयर।